वेलकम बैक टू माई चैनल जी लैंड मैथमेटिक्स। हम लोग जी एडवांस 2016 का पेपर देख रहे हैं जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डायरेक्ट सर्कल से आ जाए, डायरेक्ट इलिप्स से आ जाए, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन, दैट कम ओनली इन क्लास 12 और बोर्ड एग्जाम. But as far as JEE Advanced or JEE Main concerned, generally they try to mix up the question from the other sections like the circle, like the straight line. Sometimes they also use the functional value in terms of, and sometimes they also use the area of the curve concept. So you expect the question will be mix up. But you did not to worry. Your concept should be clear, and after that you can easily solve the क्वेश्चन. तो हम लोग देखते हैं कैसे इसको करते हैं. क्वेश्चन जो ऊपर लिखा है ये इलिप्स का क्वेश्चन है. एक इलिप्स को एक पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहा है और इलिप्स का एक फोकस पैराबोला के एक फोकस से सबमर्ज है. तो इन दैट केस जो हमारा ऑर्थो सेंटर होगा उसका वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन है. तो लेट्स सी द क्वेश्चन. The question they are asking f1x 0 and f2x not 0 for x less than 0. लेस देन कह दिया, ये लेस देन कह दिया, यहाँ पे देखो तो x1 क्या हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया और ये x2 0 यानी फर्स्ट, बिकॉज ये x एक्सिस का लाइन है. विद फोकी ऑफ द इलिप्स का इक्वेशन ये है, यानी ए बी और ई पता है. सपोज द पैराबोला हैविंग ए वर्टेक्स एट द ओरिजिन, पैराबोला का ओरिजिन है यानी इलिप्स के सेंटर से होके पास कर रहा है. क्वेश्चन में बहुत सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कैसे करना होता है, यू हैव टू लर्न दिस ऑल्सो. मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, जितने भी इंफॉर्मेशन दिए हैं उसको क्वेश्चन को अच्छे से निकालो और उसके पाथ को डिसाइड करो बिफोर डूइंग द क्वेश्चन. तो intersect the ellipse at the first quadrant and end at the fourth quadrant. ये क्वेश्चन का सारी इंफॉर्मेशन हमने ले लिया. अब पूछा जा रहा है कि दी ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल FMN, मतलब जहाँ पे पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर्स मिलते हैं ट्राइंगल के, वो क्या होगा, है ना. तो लेट्स बिगिन. फर्स्ट वी मेक द क्वाड्रेंट. दिस इज आवर एलिप्स and this is AE 0 minus AE 0, 0 comma B, 0 comma minus B, A comma 0 and minus A comma 0. And what is the E value? equal to under root 1 minus B square by A square, 1 minus 8 by 9 under root 1 by 3, यानी ई का वैल्यू 1/3 है. मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना नहीं भूलेगा. मैं इसलिए नहीं कहती हूँ कि इससे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू रीच दैट. बट आपके लिए आपके पास समय कम है और आपको क्वालिटी कंटेंट फ्रॉम द क्वालिटी फैकल्टी चाहिए. तो उसके लिए आप मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब अगर नहीं भी सब्सक्राइब करते हैं तो एटलीस्ट देखिए अच्छे से. आप देखिएगा आफ्टर एग्जामिनेशन यू विल ऑब्जर्व दैट मोर देन 30 to 40% क्वेश्चन इज़ फ्रॉम माय वीडियो, बिकॉज मैं सेलेक्ट करके सब कुछ को सेलेक्ट करके एक जगह करके जो इम्पॉर्टेंट होता है वो आपको प्रोवाइड कराती हूँ. एंड दिस विल बी नॉट फ्रॉम एनी अदर वीडियो, जस्ट सी एंड वॉच. तो व्हाट वी विल गेट, एसेंट्रिसिटी पता है और ए पता है हमको. व्हाट इज ए इज 3. तो वी नो द कोऑर्डिनेट ऑफ द, ये क्या हो गया -3, 0 एंड ये क्या हो जाएगा +3, 0. अब ये तो हमारा सारा इलिप्स का काम हो गया. अब एक ऐसा, ये है हमारा ओरिजिन और एक पैराबोला क्या होता है यहाँ से होके पास कर रहा है और ये M फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा है. देखो एक एक चीज़ मैच करना चाहिए आपके डायग्राम से. और N जो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये इस पे इंटरसेक्ट करेगा. तो इंटरसेक्ट करेगा तो हमको फाइंड आउट करना है. ये एक ट्रायंगल बनेगा, ये F1 लिखा है इन्होंने, F1 MN एक ट्रायंगल बनेगा. इसका ऑर्थो सेंटर क्या होगा, एक बार पहले पाथ डिसाइड कर लेते हैं. अगर हम M और N का कोऑर्डिनेट, इसके पैराबोला का इक्वेशन पता हो जाए और इसको इंटरसेक्ट करके पता कर ले तो हमको क्या मिल सकता है. मान लो कि ये मिल सकता है N का कोऑर्डिनेट, तो इस लाइन का इक्वेशन मिल सकता है. और हमारा क्या होता है,
जो भी ऑर्थो सेंटर होता है वो यहाँ पे क्या होता है, इसे जाता है और इसके परपेंडिकुलर, ये इस पे क्या होता है परपेंडिकुलर। सिमिलरली यहाँ से जाएगा ये परपेंडिकुलर्स होगा और यहाँ से जाएगा तो वो ऐसे परपेंडिकुलर्स। तो ये जो पॉइंट होगा दैट वुड बी द ऑर्थो सेंटर। अब ये जो ऑर्थो सेंटर हम लोग फाइंड आउट करने के लिए हमको अगर इसका स्लोप पता है तो ऑर्थो सेंटर, जो लाइन ऑर्थो सेंटर से होके गुजरेगी उसका भी स्लोप पता हो जाएगा, उसका भी स्लोप पता हो जाएगा। और इस दोनों का स्लोप पता हो गया हमको, इस लाइन का स्लोप पता हो गया तो वो लाइन का इक्वेशन का स्लोप पता हो जाएगा। और वो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से पास होके जाती है और ये जो लाइन है इसके एक कोऑर्डिनेट वो भी एक्स एक्सिस से होके पास करती है, यानी जो थर्ड ऑर्थो सेंटर का लाइन है वो एक्स एक्सिस है। तो यानी कि जो ऑर्थो सेंटर होगा वो हमारा कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस पे ही होगा। जब ऑर्थो सेंटर हमको पता हो गया एक्स एक्सिस पे होगा तो हम उसको y = 0 कर देंगे अगर उस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में, देन वी विल गेट द x कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्थो सेंटर। और y तो 0 ही है तो ये हमारा लाइन मैप है, इसको हमको ऐसे सोच के करना है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट नंबर 1 क्या है कि हमको कोऑर्डिनेट निकालना है किसका, जहाँ पे पैराबोला इंटरसेक्ट करता है इलिप्स का। तो सबसे पहले पैराबोला नहीं दिया है तो पैराबोला के लिए उन्होंने सिर्फ एक कंडीशन दिया है। वो कंडीशन क्या है कि इलिप्स का जो एक फोकस है वो पैराबोला पे क्या है, सबमर्ज किया हुआ है। यानी कि हमारा ये कंडीशन है y² = 4ax होता है तो a और इसका 1 0 हमने निकाला है ना, तो ये हमारा क्या है, ये 1 0 होगा ना, -1, 0 एंड ये +1, 0। तो ये 1 0 क्योंकि 1/3 AE आया ना, 1/3 और AE होता है इलिप्स तो 1/3 × 3 = 1, यानी 1 ± 1, 0। तो ये हमारा फोकस F1 एंड ये हमारा होगा F2। तो इतना तो हमको पता चल गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा मतलब A = क्या होता है, a, 0 होता है तो a = 1 आ गया तो y² = 4x, ये आपको पता चल गया। अब इस इक्वेशन को हम लोग डाल देते हैं इलिप्स के इक्वेशन में एंड इसको फटाक से सॉल्व कर देते हैं। नाउ दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 8x² 72 लिखेंगे, ये 4x² 18x 36 लिखेंगे, ये 2x² 9x 18 लिखेंगे। यानी कि मैंने इसको छोटा 4 से करना है, 2 से करना, ऐसे करके कर दिया। तो दिस इज व्हाट इज दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना बहुत टफ टास्क नहीं है, इजी टास्क है। अब देखो हमें क्या करना है, 2x² प्लस, अब यहाँ पे अभी इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, एसेंट्रिसिटी निकालना, कभी 12th का भी बेसिक आप यहाँ पे सीखते जा रहे हो एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे b² 81, ये माइनस में आ जाएगा, इधर आएगा तो = 0 कर देते हैं, ये प्लस हो जाएगा 4 × 18 × 2, तो 81 हो गया ये, 8 × 80 144, 81 + 144 और ये क्या हो जाएगा, ये 225 हो जाएगा। और आपको ये पता है तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -9 ± 15/4 हो गया। तो 15 में से 9 गया, 6/4 यानी 3/2। दूसरा x का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, -24/4 यानी -6। ये लेंगे, ये नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा देखो y² a का पॉजिटिव हमने लिया तो y² = 4x, तो x शुड बी पॉजिटिव फॉर द रियल वैल्यू ऑफ y के रियल वैल्यू के लिए x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, इसीलिए ऑनली। और ऐसे भी हमको दिख रहा है यानी कि ये जो लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन पास होगा m और n से, तो m की 3/2 आ गए वैल्यू एंड y के वैल्यू कैसे आएंगे, इसको मिटाते हैं, दिख रहा है, हाँ, y के वैल्यू कैसे आएंगे, देखो इसमें हमने 3/2 डाल देने हैं तो ये आ गए 6 यानी ±√6। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है √6 ले लो, जो सेकेंड क्वाड्रेंट में 3/2 -√6 ले लो, है ना, ये आ गए। अब हमको करना क्या, देखो हमने आपको पूरा रोड मैप बता दिया। अब आपका क्या टारगेट है, इसका क्या करेंगे, इसका हम लोग लाइन का इक्वेशन पता करेंगे। उसके लिए हमको क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। इस लाइन के लिए इसका बस स्लोप का यूज करते हैं, तो -√6 - 0 3/2 + 1 हो गया।
तो -√6 2 आ गया ऊपर एंड ये 5 हो गया, -2√6/5 हो गया। और जो ऑर्थो सेंटर है ये का जो लाइन है, जहाँ से वो लाइन जहाँ से होके ऑर्थो सेंटर मतलब जिस लाइन के ऊपर ऑर्थो सेंटर है उस लाइन का इक्वेशन स्लोप दोनों क्या आ गए परपेंडिकुलर, 2√6/5 इक्वल टू -1, यानी हमारा जो स्लोप होगा 5/2√6 होगा। तो स्लोप पता हो गया, आपका आधा काम हो गया। अब ये स्लोप पता हो गया तो लाइन का इक्वेशन इज जस्ट एज अ केक वॉक। तो हम लोग क्या करेंगे, y माइनस यहाँ से हमको स्लोप पता है √6 5/2√6 इंटू x माइनस 3/2। अब देखो तीनों परपेंडिकुलर्स जहाँ पे मिलते हैं, एक परपेंडिकुलर तो x एक्सिस ही है, तो ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा, x एक्सिस पे। वी गेट द पॉइंट फ्रॉम हेयर, तो x एक्सिस पे होगा यानी y इक्वल टू 0, यानी किसी भी लाइन के इसके लाइन तीनों लाइन में से किसी एक लाइन के इक्वेशन में y 0 कर देंगे, दैट वी विल गेट द आंसर। तो y को 0 किया तो क्या आ गया 2 इंटू 6/5 माइनस के साथ ये हो गया हमारा -12/5 एंड +3/2, तो ये हो गया हमारा x, है ना। तो ये हो गया -24 प्लस 15/10 एंड दैट विल बी हमारा हो जाएगा -9/10। तो ये हो गया हमारा x पॉइंट, यानी y को 0 किया तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -9/10, 0 एंड आवर आंसर इज A। तो इसको समझाते हुए बनाने में हमको लगा 11:52 मिनट्स, आपको बनाने होंगे 3 मिनट्स में। माइंडेड तो कैसे करना है और कैसे सोचना है, सो आपके लिए you don't have any option without practicing once again and again. And this is a paragraph question. There is some other question also that is linked with this question. Thank you.